हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र में स्त्री रोग के लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 23 टॉपिक्स यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस पेपर 2 का। तो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 19 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका स्तन रोग। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। स्तन रोग के विषय में आचार्य सुश्रुत, माधवकर, भाव मिश्रा ने स्तन रोगों का वर्णन किया है। आचार्य वांगभट्ट ने सामान्य विद्रथी के साथ ही स्तन विद्रथी का संक्षिप्त में वर्णन किया है। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में केवल नाम जो है वो बताया है। ठीक है, नाम का वर्णन किया है। आचार्य कश्यप ने स्तन कीलक, स्तन वज्र का वर्णन किया है। फिर कन्या में स्तन व्याधि न होने का कारण क्या है। तो कन्याओं में स्तन व्याधि न होने का कारण बताया है कि कन्याओं में स्तन आश्रित धमनियों का मुख संकुचित रहता है, जिससे स्तन व्याधि नहीं होती। तो कन्याओं में स्तन आश्रित धमनियों का मुख संकुचित होता है, जिससे स्तन व्याधि नहीं होती। गर्भिणी एवं पुत्रवती स्त्री में स्तन आश्रित धमनियों का मुख स्वभाव से विपरीत रहता है, इसलिए स्तन संबंधित जो व्याधि है वह उत्पन्न होता है। फिर नेक्स्ट है स्तन कीलक। तो स्तन कीलक का निदान बताया गया है कि माता यानी कि धात्री के द्वारा भोजन के साथ वज्र, तृण, कीट, तूष, शुक, माक्षिक, लोस्ट या पत्थर का टुकड़ा, केश, ऊन, अस्थि इत्यादि का सेवन करने के कारण, इन निदानों का सेवन करने की वजह से वात आदि दोष प्रकोपित होते हैं। प्रकोपित वात आदि दोष गर्भस्थ, क्षीर रहित या क्षीर युक्त स्तन में गमन करके स्तन रक्त तथा मांस की दुष्टि करते हुए स्तन रोग की उत्पत्ति करते हैं, जिससे क्या है स्तन कीलक की उत्पत्ति होती है। ये यहाँ पे इसकी संप्राप्ति बताया गया है स्तन कीलक की। बात करते हैं स्तन कीलक से रक्षित धात्री के विषय में। स्तन कीलक से रक्षित धात्री के विषय में बताया है परबद्धि, भोकक्की च, परालील तर्पण, परवेश्व मर्ता धात्री मुच्यते स्तन कीलक। स्तन कीलक के विषय में बताया है कि श्रेष्ठ एवं हितकर भोजन करने वाला। तो यहाँ पे स्तन कीलक के विषय में, स्तन कीलक से रक्षित धात्री के विषय में बताया है कि श्रेष्ठ एवं हितकर भोजन करने वाली, श्रेष्ठ लालन पालन एवं तर्पण की जाने वाली, श्रेष्ठ गृह में निवास करने वाली। ठीक है, ये क्या है स्तन कीलक से रक्षित धात्री है। इसके लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो लक्षण बताया है अजीर्ण, अर्ती, ग्लानि, बिना किसी विशेष कारक के शरीर में व्यथा, रुचि। ठीक है, यह लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो अजीर्ण होगा, अर्ती होगा, ग्लानि होगा, बिना किसी विशेष कारण के शरीर में व्यथा, रुचि उत्पन्न होगा। स्तनों में स्तंभ, स्त्राव, शोथ, शूल, रुजा तथा दह, स्तनों के चारों ओर सिराओं का लाल दिखाई देना, ये सभी लक्षण देखने को मिलेगा। स्तन में स्पर्श अशहत्व उत्पन्न हो जाते हैं और कील के समान कठिन होकर के अंग में बाधा पहुंचाते हैं। तो कील के समान कठिन होकर के क्या है अंगों में बाधा पहुंचाते हैं। तो ये इसका लक्षण है। विशिष्ट लक्षण के विषय में बात करें तो वातज स्तन कीलक जो है वो शीघ्र बढ़ जाते हैं। तो वातज स्तन कीलक शीघ्र बढ़ जाते हैं। पित्तज स्तन कीलक शीघ्र पाक और भेद को प्राप्त होते हैं और कफज स्तन कीलक बहुत दिनों तक कष्ट देते हैं। तो ये जो है विशिष्ट लक्षण है। स्तन कीलक के भेद के विषय में बात करें तो 3 हैं, जैसा हमने देखा, वातज, पित्तज और कफज। चिकित्सा के बारे में बात कर लेते हैं। जो चिकित्सा में बताया गया है, यदि वह वज्र विपरीत मार्ग से शाखा या सिर में नहीं गया हो तो स्तनपान के समय बालक द्वारा खींचा जाता हुआ शीघ्र स्तन से बाहर निकल जाता है। तो चिकित्सा में बताया गया है कि यदि जो वज्र है वो विपरीत मार्ग से शाखा या सिर में नहीं गए हैं तो स्तनपान के समय बालक द्वारा जब स्तन के ऊपर खिंचाव होता है तो शीघ्र स्तनपान से बाहर निकल जाते हैं, अथवा दबा दबा करके दोहन किए जाने पर दूध तथा रक्त के साथ में सहसा प्रत्यक्ष रूप से बाहर निकल जाते हैं। इसकी विशिष्ट चिकित्सा क्या बताई गई है। तो विशिष्ट चिकित्सा में बताया है सर्वप्रथम घृतपान कराने से स्रोतस मृदु हो जाते हैं और वज्र निकल जाता है। तो सर्वप्रथम घृतपान कराना है, घृतपान कराने से स्रोतस मृदु हो जाते हैं और वज्र निकल जाते हैं। फिर स्तन निर्दोहन एवं मर्दन के विषय में बताया है। तो स्तन निर्दोहन व मर्दन में बताया है कि स्तन को दबाकर दूध
एवं वज्र को निकालना चाहिए। साथ ही साथ शीत शेक एवं प्रलेप का प्रयोग करना चाहिए। तो शीत सेक व प्रलेप का प्रयोग करना चाहिए। शोधन में विरेचन कराने हैं, पथ्य भोजन का सेवन कराना है व शल्य कर्म कराना है। तो ये जो है चिकित्सा बताया गया है। फिर स्तन ग्रंथि के विषय में बात करते हैं। तो स्तन ग्रंथि में बताया है ग्रंथि होने के कारण ग्रंथि कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये ग्रंथि होता है, इस वजह से इसे ग्रंथि कहते हैं। जब यह ग्रंथि स्तन प्रदेश में उत्पन्न होता है तो उसे स्तन ग्रंथि कहते हैं। इसके संप्राप्ति बताया गया है कि निदान का सेवन करने की वजह से वात आदि दोष प्रकोपित होते हैं। प्रकोपित वात आदि दोष मांस, रक्त, कफ तथा मेद को धातु को दूषित करते हुए स्तन में गोल उठा हुआ स्तन ग्रंथि को उत्पन्न करते हैं। सामान्य लक्षण के विषय में बात करें तो सामान्य लक्षण क्या है? तो गांठदार होकर होना इसका सामान्य लक्षण है। तो गांठदार होना इसका सामान्य लक्षण है। इन सभी स्तन ग्रंथियों के विशिष्ट लक्षण सामान्य ग्रंथि के समान होते हैं। चरक, सुश्रुत तथा वांगभट के अनुसार अपन देख लेते हैं। तो चरक ने कितने टाइप बताए हैं? तो चरक ने यहाँ पे वातज, पित्तज, कफज, मेदज, सीरज और मासज ग्रंथि बताए हैं। तो चरक ने कौन सा वातज, पित्तज, कफज, मेदज, सीरज और मासज ग्रंथि बताए हैं। सुश्रुत ने 5 प्रकार बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, मेदज और सीरज। वांगभट ने कितना बताया है? तो वांगभट ने बताया है वातज, पित्तज, कफज, मेदज, सीरज, मासज, रक्तज, अस्थिज और व्रणज। ठीक है, तो वांगभट ने बताया है कि वातज, पित्तज, कफज, मेदो, सीरज, मासज, रक्तज, अस्थिज और व्रणज। फिर इसके बाद में साध्यता, साध्यता के विषय में बात कर लेते हैं। तो साध्यता, साध्यता में बताया गया है कि पीड़ा युक्त एवं चल शिरा ग्रंथि कृच्छ साध्य होता है। तो पीड़ा युक्त एवं चल शिरा ग्रंथि कृच्छ साध्य होते हैं। पीड़ा रहित, अचल, महान एवं मर्म प्रदेश पर उत्पन्न शिरज ग्रंथि असाध्य तथा शेष सभी ग्रंथि साध्य होते हैं। चिकित्सा के विषय में बात करें तो सामान्य ग्रंथि के समान चिकित्सा करना है। रोगी के बल की रक्षा करनी चाहिए। तो रोगी के बल की रक्षा करना है। सर्वप्रथम व्रीतिद्वय, पिपली एवं चित्रक से सिद्ध पुराण घृत से स्नान, तत्पश्चात तीक्ष्ण द्रवों से संशोधन करके संसर्गज कर्म कराना चाहिए। तो सर्वप्रथम व्रीतिद्वय, पिपली एवं चित्रक से सिद्ध पुराण घृत से स्नेहन, तत्पश्चात तीक्ष्ण द्रवों से शोधन करके संसर्गज कर्म करना चाहिए। ग्रंथि के लिए छेदन कर्म मुख्य चिकित्सा है। तो ग्रंथि के लिए क्या है? छेदन कर्म इसकी मुख्य चिकित्सा है। फिर स्तन ग्रंथि की पक्वावस्था की चिकित्सा के विषय में बात करते हैं। तो स्तन ग्रंथि की पक्वावस्था में गंधक, मदधार का दूध, हड़ताल, जमाल गोटे को मिश्रित रूप से पीस करके लेप करने से ग्रंथि नष्ट हो जाती है। तो गंधक, मदार का दूध, हड़ताल तथा जमाल गोटे को मिश्रित रूप से पीस करके लेप करने से ग्रंथि नष्ट हो जाती है। फिर बताया गया है स्तन विद्रथि। ठीक है, तो स्तन विद्रथि के विषय में नेक्स्ट अपन क्लास में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास।